ओके दोस्तों, चेक पॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक सिक्योरिटी फीचर की बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एंटी स्पूफिंग। ओके, so basically it will be for this feature is mainly used for avoiding IP spoofing attacks, to avoid IP spoofing attacks। ओके, तो पहले तो आपको समझना होगा कि आईपी स्पूफिंग होता क्या है, राइट। तो आप ऐसे समझ लो, मान लो ये हमारा एक फायरवॉल है, ये हमारा चेक पॉइंट गेटवे है। ओके, CPS पॉइंट गेटवे। ओके, एंड ये आगे हमारा इधर इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, एंड इधर हमारा कोई इंटरनल सर्वर लगा हुआ है। ओके, लेट्स से मान लेते हैं हमारा सर्वर है 23111। ओके, यहाँ पे फायरवॉल पे आईपी लेट्स से 23112। यहाँ पे आईपी मान लो आप क्या है 1.1.1.1। ठीक है, और इधर ये कोई अटैकर है। ओके, नाउ व्हाट दिस अटैकर इज डूइंग, ही इज एक्चुअली इनिशिएटिंग सम स्पूफ्ड ट्रैफिक। स्पूफ्ड ट्रैफिक मतलब अपना खुद का इसका आईपी है लेट्स से 33.1.1.1, but not using that IP as source IP, he's sending traffic with source IP of 23111। ओके, क्या कर रहा है, अपनी सोर्स आईपी को स्पूफ कर रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट कैन help us to change our IP address, right? So this attacker is not using its own IP, that is 33111, rather using this he is using a spoofed IP 23111, and he's sending some, let's say, dummy traffic. Okay, and he's sending some dummy traffic to firewall. Let's say destination is 1.1.1.1. Okay, now what will happen in this case, when firewall will receive the traffic, firewall will share the response. Let's say it's sending continuous ping traffic, ICMP request. So whenever firewall will receive the traffic, source IP would be 23111 and destination would be 1.1.1. Firewall will say, okay, I'm the destination, then I'm supposed to respond to this ICMP query. Then he will send the response, and to whom the firewall will send the response, firewall किसको response send करेगा 23111 को, कि ये सोर्स आईपी क्या लगा के भेज रहा है 23111, एंड वो रिस्पॉन्स जाएगा किसको, फिर सर्वर, राइट। क्योंकि वो अटैकर क्या कर रहा है, स्पूफ्ड आईपी यूज कर रहा है, राइट। तो इस केस में एक प्रॉब्लम क्या होगी कि अननेसेसरीली हमारा ये जो इंटरनल सर्वर है हैज टू रिसीव लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। जो भी अटैकर इनिशिएट करेगा रिक्वेस्ट, उसका रिस्पॉन्स इस सर्वर को ही मिलेगा। इट कुड बी आईसीएमपी रिक्वेस्ट, इट कुड बी एनी टीसीपी बेस्ड और यूडीपी बेस्ड डमी ट्रैफिक। ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे जो इंटरनल सर्वर है उस पर अननेसेसरी ट्रैफिक आएगा, दैट दिस सर्वर हैज टू प्रोसेस, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन आईपी सर्वर की लग के आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अटैकर इज यूजिंग अ स्पूफ्ड आईपी। ठीक है, तो इस केस में देयर आर चांसेस कि इफ देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक माय सर्वर विल बी डाउन, डिनायल ऑफ सर्विस, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे फायरवॉल के इंटरफेस पे बेसिकली एक फीचर रहता है जिसको हम बोलते हैं आईपी स्पूफिंग। ठीक है, तो उस फीचर को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से अब देखो ये फीचर काम कैसे करता है। लेट्स से हमने आईपी स्पूफिंग कर दिया इनेबल E1 पे। ठीक है, अब देखो फायरवॉल की राउटिंग टेबल में एंट्री ऑलरेडी है कि 23.1.1.0 प्लस 24 या जो भी ये नेटवर्क है ये कहाँ से रीचेबल है, E0 से। ओके, फायरवॉल की राउटिंग टेबल में एंट्री ऑलरेडी है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। अब लेट्स से अटैकर ने एक ट्रैफिक भेजा जिसमें सोर्स आईपी है 23111, डेस्टिनेशन इज 111। नाउ फायरवॉल, एज सून एज फायरवॉल विल रिसीव द ट्रैफिक ऑन दिस E1 इंटरफेस, फायरवॉल विल से वेट, दिस source network I'll be means whenever I'll be forwarding traffic to 23111, I will be sending traffic out from E0, right? तो अगर मेरी तरफ से नेटवर्क E0 से reachable है, then how come I am receiving the traffic on E1 interface, right? So its firewall will consider it as a spoofed traffic and it will drop it here only on this interface. वो आपको फिर logs में दिख जाएगा, right? So this is the benefit of enabling this IP spoofing feature. Interface basis पे enable होता है। ठीक है, enable disable आप कर सकते हो, आइडियली enable ही रखना चाहिए इसको, बट इट्स अप टू अस, इफ यू वांट टू डिसेबल इट वी कैन डिसेबल इट। ठीक है, तो देखो इसको इनेबल करने के लिए ऐसा ऑप्शन रहता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये लेट्स से आपका फायरवॉल, आप जब स्मार्ट कंसोल में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास जो नेटवर्क डिवाइसेस का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आपके गेटवेज दिखते हैं, वहाँ पे जाओगे आप डिवाइसेस में, नेटवर्क मैनेजमेंट पे, है ना। नेटवर्क मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको इंटरफेसेस दिख जाते हैं अपने सारे फायरवॉल के। उसमें आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है मॉडिफाई, क्लिक करना है मॉडिफाई आइकन पे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। मॉडिफाई पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसी विंडो दिखेगी। ठीक है, लेट्स से मैंने E0 इंटरफेस पे डबल क्लिक किया या E1 पे डबल क्लिक किया,
यहाँ पे मॉडिफाई पे यहाँ पे क्लिक किया, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पूफिंग, तो यहाँ पे इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, आप स्पेसिफिक एक्सेप्शंस भी लगा सकते हो कि आप स्पेसिफिक अगर कोई ऑब्जेक्ट बना के उसके लिए नहीं करना आपको एंटी स्पूफिंग चेक, तो वो आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो जस्ट अनचेक बिफोर एंड कीप इट चेक, मतलब आपका ये एंटी स्पूफिंग फीचर इनेबल है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप खुद से करके देखना। ठीक है ना, आपको ड्रॉप्स मिलेंगे अगर आप कोई रैंडम आईपी से ट्रैफिक भेजोगे जो कि किसी दूसरे इंटरफेस से रीचेबल है फायरवॉल से, तो वहां पे आपको फिर स्पूफिंग के ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे लॉग्स में। ठीक है, लॉग्स कैसे देखते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।